दोस्तों, यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, कॉस्ट बचाना चाहते हैं, तो आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके द्वारा कि आप जीएसटी पोर्टल से आसानी से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और समराइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे फ्री जीएसटी एआई टूल्स जिनके द्वारा कि आप आसानी से जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएंगे। दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो जीएसटी टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा कि आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला टूल है जीएसटी 3B की समरी से रिलेटेड, या फिर जो भी आप जीएसटी पोर्टल पे काम करते हैं उसकी समरी आपको चाहिए होती है। जैसे कि जब आपका टैक्स ऑडिट हो रहा होता है तो आपको अपने सीए को समरी भेजनी होती है, या फिर जब जीएसटी की रिटर्न की रिकन्सिलेशन करनी होती है तो उस वक्त आपको ये समरी चाहिए। तो आप कैसे एक साथ ही पूरे साल की जो समरी है फाइनेंशियल ईयर वाइज वो देख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे जाके गूगल की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो टाइप करनी है, और उसके बाद इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करनी है, GST ZN, यानी कि GST ZN पीसफुल GST कॉम्प्लायंस V2। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे। तो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस एक्सटेंशन को पिन कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि अनपिन है तो यहाँ पे ऐसे करके पिन कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है और इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा आप जो जीएसटी की रिकन्सिलेशन रिटर्न फाइलिंग की या फिर जो जीएसटी की रिपोर्ट है वो आसानी से जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि आप कैसे कर पाएंगे। यदि आपको जीएसटी 3B की समरी जो जनरेट करनी होती थी तो पहले तो आपको क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज जो डेटा है ईयर वाइज वो डाउनलोड करना पड़ता था। उसके बाद ही आप वो समरी प्रिपेयर कर पाते थे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाता था। तो ये काम अब आप आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे ही आपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन किया है उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये जो GST ZN है ये टैब एक्टिवेट हो चुकी है। तो आप इस पर प्रेस करेंगे तो उसके बाद देखिए सबसे पहली डिटेल जो है वो बिजनेस से रिलेटेड आ गई है। उसके बाद डायरेक्टर की डिटेल है, उसके बाद जो बिजनेस की डिटेल हो यहाँ पे आ गई है। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। दूसरा रिटर्न फाइलिंग स्टेटस की टैब पे आप क्लिक कीजिए। तो देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिटर्न हमने फाइल किए 23-24 में उसकी जो पीरियड है वो आ गया है, किस दिन फाइल की है, उनका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर क्या है, फाइलिंग डेट क्या है, ARN क्या है। तो आप यहाँ से जो डेटा या कॉपी कर लीजिए, एक्सेल में पेस्ट कीजिए तो आसानी से ये आपका डेटा उपलब्ध हो गया है। अब चलिए समझते हैं जीएसटी 3B की समरी, जो कि हमें चाहिए जब हम जीएसटी की रिटर्न की रिकन्सिलेशन कर रहे हैं या फिर टैक्स ऑडिट के टाइम पे। तो आप यहाँ जीएसटी 3B की समरी की टैब पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक तो चार्ट आ गया है कि किस महीने में आपने कितना जीएसटी पे किया है, तो उसका चार्ट बन के आ गया है। दूसरा यहाँ YTD समरी पे प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियली 23-24 में जो जीएसटी 3B की समरी है वो बन के हमारे पास आ गई है। जैसे कि आउटपुट सप्लाई हमने कितनी दिखाई है, ITC कितना अवेलेबल है, कितना रिवर्स किया है, कितना ITC हमने अवेलेबल है, इन एलिजिबल ITC टैक्स हमने कैसे पे किया है कैश के थ्रू एक्स्ट्रा। तो ये हमारी समरी ऑटोमेटिकली बन के आ गई है। आप इसे चेक कर लीजिए। और लास्ट में हमें लेजर का बैलेंस पता करना होता है, क्योंकि बुक्स में हमारा जो लेजर का बैलेंस है जीएसटी पोर्टल से मैच करना चाहिए। तो आप लेजर की टैब पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैश में हमारा कोई बैलेंस नहीं पड़ा, लेकिन जो क्रेडिट लेजर है उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये रिकन्सिलेशन आप आसानी से कर सकते हैं और जो जीएसटी 3B की समरी है वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ईयर वाइज सेलेक्ट करके ये डेटा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से एक्सट्रैक्ट अभी 24-25 का डेटा उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ईयर ख़त्म होगा उसके बाद हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए और उसके बाद ये आपको डेटा भी उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ हमारा कंसर्न ये रहता है कि कहीं हमारा डेटा कहीं शेयर तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप GST ZN की जो टैब प्रेस करके देख सकते हैं कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे वो सिर्फ आपके ब्राउज़र में ही रहेगी, इसे शेयर नहीं किया जाएगा GST ZN या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ। तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले जीएसटी टूल की तरफ, जो कि है जीएसटी पोर्टल से फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप एक साल पूरे साल की जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में तो आपको 1 बाय 1 क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज फाइलें डाउनलोड करनी होती हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप जेसन फाइल एक साथ ही डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इसे समझते हैं दोस्तों। चलिए एक और एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं। ये एक्सटेंशन के लिए आपको गूगल एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ पे XLS डील के नाम से ये जो एक्सटेंशन है इसको आपको ऐड कर लेना है। तो हमने पहले ही इंस्टॉल कर ली है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे इस एक्सटेंशन को, और यहाँ पे जाके पिन भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पिन कर ली है। ये जो एक्सटेंशन है ये XLS डील के नाम से है। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। जीएसटी की रिटर्न डाउनलोड करनी होती है जीएसटी पोर्टल से, तो आपको पहले फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना होता है, फिर रेलेवेंट क्वार्टर चूज़ करना होता है, फिर रेलेवेंट पीरियड चूज़ करना होता है। तो इस प्रकार आप रिटर्न 1 बाय 1 डाउनलोड करते हैं। लेकिन इस एक्सटेंशन का यूज़ करके आप सभी जेसन फाइल को एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जिस भी पीरियड के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि 23-24 से रिलेटेड हमें GST-1 डाउनलोड करनी है, या GST-2A, GST-2B, GST-3B या GST-9। तो जैसे कि हमने GST-1 की टैब पे प्रेस किया है, तो उसके बाद ये जो सभी फाइलें हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप एक साथ ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार GST-3B पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप जो रिटर्न है वो एक साथ ही यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, बटन दिया गया है। और अगर GST-2B को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा इस जेसन फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो इस प्रकार आप जेसन फाइल में फाइलें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके इनका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा टूल अच्छा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी जीएसटी फ्री टूल के बारे में हम आपको बताएं और एआई के बारे में कि कैसे आप यूज़ करके अपना टाइम और कॉस्ट बचा सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है इसलिए आपके लिए बोनस टिप भी है कि एआई से जुड़ी हुई न्यूज़ हम अपनी वेबसाइट techsil.com पे पब्लिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जो एक यूज़फुल टूल आपके लिए भी लॉन्च हुआ है वो है मिस्ट्रल एआई, जिसके द्वारा कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत जो सर्च है वो कर सकते हैं। और जैसे कि जीएसटी के जो ज़्यादातर रूल या नोटिफिकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, तो यदि आपको हिंदी में या फिर पंजाबी में या फिर उर्दू में एक्स्ट्रा समझने हैं तो आप इस एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपका कोई नोटिफिकेशन या जजमेंट है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट इन हिंदी लिख दिया है और यहाँ पे जो जजमेंट है या जो भी है वो पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हिंदी में हमें दे पाएगा इसकी कन्वर्जन। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए जो भी हमने यहाँ पे ये दिया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कि हमें इसका मतलब बताएं क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हिंदी भाषा में हमें दे दिया है। तो जैसे कि मुझे इसे पंजाबी में जानना है, कन्वर्ट इट इन पंजाबी, तो क्या ये दे पाएगा इसे पंजाबी में? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल पंजाबी में भी हमारे पास आ गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कोई जो है लॉगिन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइल को। और यदि कोई नोटिफिकेशन या रूल इंग्लिश लैंग्वेज में है और आप उसके बारे में हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके टूल कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।